तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। ठीक है प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो है उसके हिंदी का मोस्ट, ठीक है 15 सब्जेक्ट क्वेश्चन 15 जो है मोस्ट हम लोग के इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो सीधे के सीधे एग्जाम में कई बार जो पूछे जा चुके हैं और पूछने की पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। उसके साथ ही जो है क्रेश कोर्स के लिए कौन सा कोर्स के लिए, क्रेश कोर्स के लिए जो है आपको 6200, ठीक है 590457 नंबर पर आपको क्या करना, कॉल कीजिए। इस के माध्यम से जो है इस नंबर के माध्यम से आप क्या जो क्रेश कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है एक सब्जेक्ट का 99 रुपये लगेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया, यानी 495 में आप कह सकते हैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट का आप क्या पा सकते हैं, क्रेश कोर्स का जो PDF पा सकते हैं। ठीक है, अन्यथा जो है आप यदि क्रेश कोर्स नहीं बाय करना चाहते हैं तो पूरा वीडियोस को देख लीजिए, सारे के सारे क्लासेस आपका ऐसा भी फ्री में हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हर चरना, ठीक है बोला कौन है, क्या ले है, हर चरना जो है कौन है, इसकी क्या पहचान है। ठीक है, ये कौन था और इसके हमें पहचान के बारे में बताना है, किसका ये जो कौन था इसकी पहचान के बारे में बताना है। तो हर, ठीक है चरना जो है बोला अधिनायक शीर्षक कविता में एक, ठीक है जो अधिनायक जो कविता है, अधिनायक शीर्षक कविता में एक क्या थे, एक आम आदमी, ठीक है बोला आम आदमी का जो है प्रतिनिधित्व करता है। जो हर रचना जो है, ठीक है ये क्या करता है, आम आदमी जो है उसका एक प्रतिनिधित्व करता है। क्या प्रतिनिधित्व करता है, वह एक बोला क्या स्कूल जाने वाला, ठीक है बोला क्या बदहाल गरीब लड़का है। क्या है, जो हर रचना है एक स्कूल जाने वाला एक बदहाल लड़का है। ठीक है, उसका जो हाल था, इसकी जो परिस्थिति था बहुत ही दयनीय था, क्या था बहुत ही दयनीय था, बहुत ही खराब था। ठीक है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा, ठीक है फहराने जाने के बोला क्या, जाने के जलसे में क्या बोला है, राष्ट्रगान दोहराता है। बोला क्या राष्ट्रीय स्वतंत्र राष्ट्रीय त्योहार के दिन, जब राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो है झंडा फहराए जाने के लिए जो जलसे होता है उसमें क्या अपना जो है राष्ट्रगान क्या होता है, दोहराता है। रचना की पहचान जो है बोला फटा क्या फटा जो है सुथरा, ठीक है सुन्नार एक गरीब छात्र के बोला के रूप में, बोला क्या फटा पुराना जो पहने हुए जो एक गरीब छात्र है उसके रूप में क्या उसकी पहचान है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्यारे साथियों एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसे आपको मिस नहीं करना है, पूरे के पूरे आंसर नंबर लेने के लिए पूरा का पूरा आपको लिख डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ जो आपको हिंदी में, ठीक है सिर्फ और सिर्फ जो है 150 यानी 150 सब्जेक्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ। इनसे ही सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी है कि पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इनमें से आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है आपको 15 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ कितना 10 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें से आपको जवाब देना है, ठीक है 5 आपको मिलेंगे अंक जो है इसमें 10। ठीक है, तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि बेटियां कहाँ कहाँ, ठीक है लोहा पहचान पाती है। जो बेटियां है बेटी जो है लोहा को कहाँ कहाँ पहचान कर पाती है, ठीक है लोहा को कहाँ कहाँ पहचान कर पाती है। तो बेटियां जो है अपने बोला क्या आसपास के लोहे को पहचान कर पाती है। जो बेटियां है वो जहाँ रहती है वहाँ के आसपास के जो लोहा होते हैं उसको ये पहचान करने पा लेती है। ठीक है, बोला चिमटा के रूप में जो चिमटा उसके पास है वो भी लोहा का बना है, उसको पहचान लेती है। करकुल जो है ये भी लोहा का बना है, इसको पहचान लेती है। प्लस सिगरी जो है ये भी लोहा का, ये भी पहचान लेती है। और क्या शमसी जो है ये भी लोहा का, ये भी पहचान, शमसी दरवाजे जो है ये भी क्या लोहा का बना है, इसको भी पहचान लेते हैं। और साकल कब्जे के लोहे जो है इसको भी क्या होता है, ये जो बेटियां पहचानने पा लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर को खो जाने के, जो पंच परमेश्वर है खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है। पंच जो परमेश्वर है उसको खो जाने को लेकर कवि जो है क्यों क्या टेंशन में है या क्यों चिंतित है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार दो बार नहीं पहले साथ कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और पूछने की जो है 2025 है इस एग्जाम में पूछने की पूरी संभावनाएं है। तो कभी पंच परमेश्वर को ठीक है खो जाने से चिंतित है क्योंकि पंच परमेश्वर ही गांव का जो है ताकत और धन, ठीक है धन था। क्योंकि जो है उस गांव के जो है पंच परमेश्वर जो है उस गांव का धन था और उसी गांव का जो धन के साथ साथ वो ताकतवर भी था। इसलिए पंच परमेश्वर जो है क्या खो जाने से क्या होता है, इसलिए जो है कभी पंच परमेश्वर के खो जाने से जो है क्या चिंतित है, क्योंकि पंच परमेश्वर जो है ही उस गांव की ताकत और उस गांव के जो है धन है। ठीक है, जब भी गांव में कोई बोला कि विवाद होता है तो पंच परमेश्वर उसका समाधान करते थे। गांव में, ठीक है गांव के समाज में जब भी कोई विवाद हुआ करता था तो उस विवाद को कौन सुलझाते थे, तो उस गांव को जो है विवाद को क्या पंच परमेश्वर ही सुलझाते थे। ठीक है, अब बड़े सभी लोग बोले कोर्ट, ठीक है कोर्ट
जब पंच परमेश्वर क्या हो गया, वहां से गायब हो गया, वहां से कहीं चले गए, खो गए, तो पंच परमेश्वर क्या था नहीं, तो क्या उसका समाधान कौन सुलझाएगा? कोई नहीं। तो सीधे जो है उस समस्या है उसको सुलझाने के लिए जो है सभी के सभी सदस्य गाँव के लोग जो है कहा जाते थे, कोर्ट चले जाते थे। ठीक है, और परिणाम स्वरूप समय और धन की हानि होती थी। तो कोर्ट में क्या होते हैं, वकीलों का चक्कर, और जो है इसमें क्या समय के साथ साथ जो है धन जो होते हैं ज्यादा रुपया भी खर्च करना पड़ता था, और जो है समय भी अधिक लगता था। और वही जो है पंच परमेश्वर क्या था, जो है पंच जो परमेश्वर थे वो क्या करते हैं, बिना पैसा लिए जो है क्या करते थे, जो समस्या था उनको सुलझा देते थे। ठीक है, न्याय होने में भी बोले बहुत समय ठीक लगता है। कोर्ट में क्या होता है, कोई जो सुनवाई होती है 1 दिन या 2 दिन में नहीं होती है। हालांकि हम ग्राम पंचायत में कोई फैसला करते हैं तो भले ही जो है 2 दिन बाद समय निकलता है, लेकिन जल्द से जल्द क्या होता है, ग्राम पंचायत का जो समस्या होती है वो सुलझ जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। और वही कोर्ट में चले जाए तो वो जल्दी से जल्द क्या नहीं खत्म नहीं होते है। ठीक है, और कई बार तो क्या मिल भी नहीं पाता है। कई बार जो हमें क्या होता है, जो कई बार ऐसा होता है कि हमें क्या नहीं मिल पाता है, कि फैसला ही यानी न्याय जो है वो हमें मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, जो है पंच परमेश्वर जब खो जाने पर क्या होता है, सबको पछतावा होती है। ठीक है, क्या होती है, पछतावा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, नागरिक क्यों व्यस्त है? जो नागरिक है वो क्यों व्यस्त है? नागरिक क्यों व्यस्त है? क्वेश्चन क्या, नागरिक क्यों व्यस्त है? क्या उनकी व्यस्तता जायज है? जो नागरिक क्यों है, क्या नागरिक का व्यस्त होना जायज था? क्या नागरिक का व्यस्त होना उचित था? तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, एक बार सिर्फ समझ लिए, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन बैठ जाएंगे आप बना के उससे के माध्यम से लिख सकते हैं, और बना के दिए उसके पॉइंट को उसके माध्यम से लिखते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो नागरिक निजी व्यवस्था, निजी स्वार्थ की पूर्ति, जो नागरिक होते हैं निजी स्वार्थ की पूर्ति यानी अपने जो कार्य क्षेत्र होते हैं, अपने मतलब क्या इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए, ठीक है, पूर्ति और समस्याओं को दूर करने के लिए लगा है। जो क्या मतलब क्या गांव में है, ठीक है, गांव का क्या क्वेश्चन क्या है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, उनकी क्या व्यस्तता जायज है? तो गांव के लोग जो है व्यस्त है, उसका क्या व्यस्तता जायज है? तो क्वेश्चन क्या है, तो नागरिक जो है निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, जो नागरिक होते हैं ये निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए समस्या को दूर करने में लगा है। जो निजी मतलब क्या स्वार्थ होते हैं, उन स्वार्थ को पूरा करने में क्या होता है, उन समस्या को पूरा करने यानी उसे पूरा करने में क्या होता है, समस्या को क्या दूर करने में लगा है। उन्हें अपने जो है पेट की बोला क्या चिंता है। जो क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, सभी किसी व्यक्ति को अपने पेट की चिंता है। ठीक है, किसकी चिंता है? अपने पेट की, अपने परिवार की चिंता, अपने क्या बाल बच्चों की चिंता हुई है, देश की चिंताओं से मतलब क्या लापरवाह है। वो जो है क्या, जो नागरिक है देश की चिंता से लापरवाह है। देश की चिंता मतलब देश के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ अपने गांव के बारे में, अपना जो है गांव के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचता है, क्योंकि परिवार ही उससे क्या पाला नहीं जाता है। वो अपने निजी सुख सुविधाओं से व्यस्त है। तो इसे सिर्फ क्या होता है, अपने निजी जो है सुख सुविधा उससे ही क्या सिर्फ और सिर्फ व्यस्त है। गांव भार में जाए, समाज भार में जाए, हमारी दुनिया भार में जाए, किस तरह से जा रहा है उसमें कोई दिक्कत यानी कोई उसके बारे में सोचने वाला नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन इसमें कहते हैं नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्त जायज है? तो उनकी व्यस्तता क्या बिल्कुल जायज नहीं है। जितना ही व्यस्त हम लोग क्यों ना रहे, अपने गाँव के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, देश की उन्नति के बारे में, ठीक है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। अपने देश हम लोग क्या अपने देश में रह के, ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में रह के यदि हम क्या करेंगे, देश को बारे में ना सोचे, देश के डेवलप के बारे में ना सोचे, तो फिर नहीं हो सकता है। कभी जो है इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना, मेहनत करने होंगे, और जो है पैसा जो है ज्यादा से ज्यादा इनकम करने होंगे। उसके साथ साथ जो है अपने घर जायदाद संपत्ति उसको बढ़ावा देने होंगे। यदि हम घर करते हैं, जैसे कि अब देश की स्थिति को सुधारने के लिए देश कब सुधरेगा, सबसे पहले क्या होगा, घर सुधरना जरूरी है। यदि हमारा होम है तो यदि हमारा घर यदि सुधर गया तो देश क्या होगा, अपने आप क्या होगा, सुधर जाएंगे। प्रत्येक नागरिक यदि क्या करे, सिर्फ और सिर्फ घर को सुधारने में लगे रहे तो क्या देश तो ऐसे ही क्या होगा, डेवलप की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है, घर पहुंचने पर लेखक को, ठीक है, देखा उनकी माँ क्यों बोला घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ी। जब घर पहुंचा लेखक, जब उसका लेखक जो है जब घर पहुंचा, लेखक जब क्या घर पहुंचा तो लेखक की माँ लेखक का देखकर ही क्यों रो पड़ा। जो लेखक है उसकी माँ ने लेखक जो उसको देखकर ही क्यों रो पड़ा। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए, घर पहुंचने पर लेखक को देखे, ठीक है, लेखक को देखा। जब घर पहुंचा तो घर पहुंचने पर लेखक जो उसको, ठीक है, लेखक की देखा, उनकी जो माँ क्या मतलब माँ की हालत जो है, ठीक है, देखकर रो पड़ी। मतलब क्या, घर पहुंचने पर लेखक जो है उनकी माँ की मतलब क्या क्या कुछ मिस्टेक है, घर पहुंचने पर लेखक को, ठीक है, देख
लेखक को जैसे देखा उनकी माँ, बोला किसकी हालत को देखकर रो पड़ी। घर पहुंचने पर लेखक जब घर पहुंचा, घर पहुंचने पर उनकी माँ लेखक की हालत को देखकर क्या पड़ा, बिल्कुल रो पड़ा। ठीक है, क्यों रो पड़ा? लेखक की माँ बोला है कि देख उनके हालात को देखकर बोला इसलिए रो पड़ी क्योंकि लेखक उनकी माँ का बोला बेहद दुलारा बेटा था। जो लेखक था उनकी माँ का क्या बेहद क्या था, दुलारा बेटा था, प्यारा था बेटा था। और बोला लेखक की माँ उनको बोला अनिच्छा से यह बोला चमड़े को उठाने के लिए भेजना पड़ा था। जो लेखक है, लेखक को मतलब क्या उसके इच्छानुसार उसके चमड़े उठाने के लिए नहीं भेजा। उसके माता, उसके जो उसके पिता नहीं थे, उसके चाचा भी नहीं थे, तो उसका मतलब क्या, तो विवश होकर जो उसको क्या भेजना पड़ा, उस वो भी क्या विवश होकर वो उसके इच्छा के विरुद्ध जो है वो जाना भी नहीं चाहते थे, तो उसके इच्छा के विरुद्ध जो उसे कहाँ भेजना पड़ा, ये चमड़े उठाने के लिए भेजना पड़ा। तो जब चमड़े उठा के चमड़े लेके आए थे तो खून से क्या, जो खून से लथपथ हो गए थे, तब जो है खून से लथपथ देखकर जो है क्या उसकी माँ ने क्या उसकी हालत देखकर जो है क्या रो पड़ी। क्यों रो पड़ी? उसका भी रीजन क्या है, क्योंकि माँ नहीं चाहते थे कि वह जो है ठीक है इस तरह का काम करे। ठीक है, वही चाहते कि पढ़ लिखे जो बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे पैसे में हो, अच्छे से काम करे। वे कभी जो है ये नहीं चाहते कि मैं जिस परिस्थिति में हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरे बेटे ना करे। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में काफी क्या देते हैं और उसका प्यारा बेटा था। जिस काम को ठीक है वो लेखक से बोला क्या नहीं करना चाहते थे, वो काम को करवाया। इन कारण से भी वो क्या है उसकी हालत दशा को देखकर क्या जो ये है ठीक है लेखक की माँ है, लेखक को देख के क्या रो पड़े। अगला क्वेश्चन आपका ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो 6 नंबर, तुलसी के हृदय में किसका डर था? प्यारे साथी जो है तुलसी उसके हृदय में, उसके दिल में किसका डर था? आइए, तो तुलसी भौतिक रूप से इस बात से भयभीत है, जो तुलसी है भयभीत रूप से इस बात से क्या भयभीत है, सॉरी जो तुलसी है ये भौतिक रूप से इस बात से भयभीत है कि वे जो है संसार के दुखों से किस प्रकार बोला मुक्ति पाएंगे। वे चाहते हैं कि जो संसार है इतना जो संसार के मतलब क्या दुखों से कैसे मुक्ति पाया जा सकता है। वे जो है तुलसी क्या चाहते थे, तुलसी संसार के दुखों से जो किस प्रकार जो है मुक्ति पाएंगे। और जो आध्यात्मिक रूप से इस बात से भयभीत है, बोले आध्यात्मिक रूप से क्या थे, वो सिर्फ इसी बात से भयभीत है कि मैं इस सृष्टि से, इस जीवन से कब मुक्ति पाने वाला हूँ, या कब हम स्वर्ग वास करने वाला हूँ। ये स्वर्ग पाने का रास्ता जो है, मार्ग जो है वो सिर्फ ढूंढ रहा था। तो उस मार्ग को ढूंढते ढूंढते क्या थे, उस कारण जो है वह सिर्फ हमेशा चिंतित रहते थे। ठीक है, वे क्या बोला विषय वासना से किस प्रकार जो है मुक्ति थी, मुक्ति पाए, ठीक है नहीं कर पाएंगे। विषय वासना से जो है किस प्रकार वो मुक्ति कर पाएंगे। तुलसीदास जी अपने जो है पदों के माध्यम से, जो तुलसीदास है अपने पदों के माध्यम से अपनी बोला क्या दहनीय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। जो तुलसी होते हैं अपने पदों के माध्यम से, किसके माध्यम से, अपने पद, अपने कविता जो उसके पद के माध्यम से अपने दहनीय जो स्थिति है, अपनी गरीबी जो स्थिति है, अपने जो बस पूजने उस स्थिति को क्या होता है वर्णन कर रहे हैं। वे बोला क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल बोला आसान नहीं है। बोला कि आपने जो पीड़ा दिए है, ठीक है, जो मुझसे हो रहा है ये बिल्कुल असहनीय है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इस असहनीय पीड़ा से, या फिर असहनीय जो पीड़ा है या दुख है, इससे मैं कब छुटकारा पा सकता हूँ, और छुटकारा पाने का मार्ग क्या है, या मैं इससे कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। ठीक है, इसी के बारे में क्या कहते हैं। और हमेशा जो है तुलसी को जो है इसी बात का क्या डर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। क्वेश्चन कह रहा है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। आइए, डायरी में चूंकि जो है क्या लेखक अपने बोला क्या यथार्थ की बात लिखना चाहता है। डायरी में जो है लेखक क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो अपने यथार्थ जो है अपने पूर्वज की बातें जो है लिखना चाहता है। इसलिए शब्द और अर्थों में असदा कम रहती है। इसलिए जो है शब्दों में और जो अर्थ होता है उसमें तत्वता जो है क्या हमेशा कम रहती है, ज्यादा नहीं, हमेशा कम रहती है। इस कारण जो है डायरी लिखा जाना क्या होते हैं, डायरी जो लिखा जाना क्या लेखक के लिए काफी मुश्किल की बात है। ठीक है, इस प्रकार जो है डायरी लिखा जाना लेखक के लिए काफी मुश्किल की बात है। तिरिश क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर में तिरिश क्या है। ठीक है, तिरिश क्या है। तो प्यारे साथियों, ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो एक बार चैप्टर को आपसे गुजारिश करूंगा जरूर पढ़ें, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तिरिश क्या है, क्वेश्चन क्या है तिरिश क्या है, कहानी में यह किसकी प्रतीक है। तो तिरिश एक विषैला प्राणी होता है, जो क्या छोटा सा जो है विषैला प्राणी होते हैं, जो काफी हद तक जंगल में पाए जाते हैं। उसका कहना है, ठीक है, उसका मतलब कुछ बात ये है कि वो तिरिश यदि किसी को काट ले, तिरिश का मतलब ये है कि इंपोर्टेंट बातें हैं कि वो यदि किसी को भी काट ले, किसी प्राणी को यदि काट ले, तो क्या होगा, जल्द से जल्द तिरिश को मार के जो है कहीं जला देना पड़ेगा, या फिर कहीं गाड़ देना पड़ेगा।
यदि कहीं जल्द इसलिए गार या जला देना इसलिए क्योंकि गलती से वो यदि जिंदा हो गया तो व्यक्ति क्या मारा जाएगा, ठीक है। तिरछ के काटने से देखिए तिरछ जिंदा रहे तो व्यक्ति मारा जाएगा, और यदि तिरछ मर जाए तो व्यक्ति जिंदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तिरछ एक विषैला प्राणी है जिसके काटने पर मनुष्य की प्राय जो है मृत्यु हो जाती है। तिरछ यदि किसी भी व्यक्ति को काटे तो प्राय जो है व्यक्ति की क्या होती है, अधिकतर जो है मृत्यु ही हो जाती है। पाठ में वर्णित जो है तिरछ संभवतः एक विषैला जंतु नहीं अपितु तो है मानव की बोला हिंसात्मक चीज है, बोला क्या प्रवासी प्रकृति का जो क्या बोला है प्रत्यक्ष। इस कहानी में क्या जो ये सिर्फ क्या एक विषैला जंतु नहीं अपितु जो है मानव की जो हिंसात्मक, ठीक है, बोला हिंसात्मक प्रावृत्तिक, ठीक है, प्रवृत्तियां जो है क्या है ये प्रत्यक्ष है, इसका क्या निशान है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, जीवन जो है उसमें विद्रोह का, ठीक है, जो जीवन में हमारे जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे जीवन में जो है विद्रोह जो है उसका क्या स्थान है, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं, ठीक है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, तो जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर, जीवन में है उसके अनुभवों के उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है, ठीक है। जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर जो है विद्रोह के स्थान का जो विद्रोह है उसके स्थान का तय हुआ है। अधिकांश व्यक्ति अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं जो मानव होते हैं किसी ना किसी, ठीक है, किसी ना किसी रूप से भयभीत रहता है, किसी ना किसी रूप से क्या हमेशा भयभीत रहता ही है, ठीक है। तो गहराई से इसकी जो है क्या अद्भुत सौंदर्य क्षमता का जो मनुष्य क्या तभी एहसास कर, ठीक है, पाता है। बोला क्या इसी गहराई से इनके अद्भुत बोला क्या जो क्या होती है सौंदर्य जो होते हैं का क्षमता जो है मनुष्य तब एहसास कर सकता है जब वो प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है, ठीक है। कब एहसास कर पाता है, जब प्रत्येक जो वस्तु के साथ वो क्या था विद्रोह करता है, तब उसका सौंदर्य उसकी गहराई का क्या होता है मतलब गुण जान पाता है। आइए क्वेश्चन 10 में बोला है जयप्रकाश नारायण बोला कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। जो जयप्रकाश नारायण है यह किस पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए, जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए, तो उत्तर जो होगा जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बोला क्या लेनिन में, ठीक है, बोला क्या जो लेनिन में सीखा, ठीक है, था उनमें लेनिन में उसने जो क्या सीखा था, लेनिन में सीखा था कि जो गुलाम देश है क्या था, जो गुलाम देश है वो, ठीक है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, जो गुलाम देश है और जो वहाँ के कम्युनिस्ट है उनको बोला क्या हरगिज वहाँ की बोला आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्या रहना चाहिए, खुद को जो है किससे अलग रखना नहीं चाहिए, जो मतलब कि उनको जो हरगिज वहाँ से आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग रखना नहीं चाहिए, किससे, जहाँ, ठीक है, जो देश गुलाम है और जहाँ के वे कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट बिल्कुल जो है अपने आप को अलग रखना नहीं चाहिए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों शामिल नहीं हुए, तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने जो है लेनिन में सीखा था। उन्होंने लेनिन में क्या सीखा था कि जो देश गुलाम है, उसने सीखा था जो देश क्या है गुलाम है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, जो देश गुलाम है और जो गुलाम देश के कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यानी उसे भाग लेना ही चाहिए, तो भाग लेना ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर है। 11 नंबर क्या, नर और नारी एक दर्प की बोला दो भली प्रतिमा है, कैसे, जो नर है और जो नारी है, ठीक है, जो नर है और नारी है ये दोनों के दोनों एक ही दर्प की ढली जो है दो प्रतिमा है, यानी एक ही मिट्टी के बने दो क्या प्रतिमा है, कैसे इसको बनाना, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखो नर और, ठीक है, नारी और नर एक ही दर्प की जो ढली दो प्रतिमा है, जो नर और नारी या नारी और नर दोनों के दोनों जो है एक ही मिट्टी के दोनों क्या प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, जो आरंभ काल थे, यानी प्राचीन काल में बात करें नर और नारी बेहद तक जो है काफी दूर तक तो ये दोनों समान थे, ठीक है, दोनों क्या थे समान थे। लेकिन आज, ठीक है, आज भी प्रत्येक नारी में, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है कोई एक बोला प्रसंच बोला नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं जो एक छिन नारी जो है क्या छिप हुई है। बोला आज जो है प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं नारी का गुण और प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं नर का गुण क्या छुपी हुई है, किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को, ठीक है, बोला और नर अपने भीतर के नारी को बेहतर, ठीक है, बोला क्या जो है बेहतर जो है दबाता आ रहा है, ठीक है। प्रत्येक जो है नर, जो प्रत्येक जो नर है उसके अंदर जो नारी का गुण है उसको दबाता हुआ आ रहा है, और जो प्रत्येक नारी है उसके अंदर जो नर का गुण है वह उसे दबाता हुआ आ रहा है, ठीक है, दबाता हुआ आ रहा है। अगला क्वेश्चन है घाघर शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, आश्रय है। जो घाघर शब्द है इसका क्या आश्रय है, तो घाघर शब्द का, ठीक है, अर्थ बोला है क्या ओरम भाषा में है जो भरे को, ठीक है, भारे का मजदूर। इसका शब्द क्या होता है, इस शब्द का होता है भारे में जो लाया जाता मजदूर,
यानी भाड़े का मजदूर, जो मजदूर को भाड़े में लाया जाता है, यानी कुछ समय के लिए लाया जाता है, उसी को कहते हैं भाड़े का मजदूर। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का कितना चुके हैं, 11 भी हो चुका है, 12 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे कितना में, 13 में। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा? कवि ने किसको, तो कवि ने किसको, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा? तो कवि ने सितारे को, ठीक है, सितारे को जानने का प्रतीक के रूप में, कवि ने सितारे को जनता के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। जो कवि है, कवि ने सितारे को जनता के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, ये सितारे देश की बोले भविष्य का बोला निर्धारण करते हैं। जो सितारे है किसकी, देश की भविष्य जो है उसका निर्धारण करते हैं। देश जो भविष्य है उसकी निर्धारण करते हैं। यदि इसके साथ जन शोषण, ठीक है, वर्ग मतलब छेड़छाड़ करता है, इसके साथ यदि कोई जन शोषण या वर्ग छेड़छाड़ करता है तो यह भयानक रूप धारण करता है। तो क्या होता है, जो भयानक रूप जो है इसका धारण कर लेता है। उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? ठीक है, जो उत्सव होता है, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? तो उत्सव जो है शासन वर्ग मना रहे हैं। जो उत्सव है उत्सव कौन मना रहे हैं? तो शासक वर्ग मना रहे हैं। युद्ध जीतने की खुशी में क्या शासन वर्ग जो मना रहे हैं? किसकी खुशी में? युद्ध जीतने की खुशी में शासक वर्ग मना रहे हैं। ऐसा बोला क्या, ऐसे राज्य देश प्रजा बोला अंधानुकरण, ठीक है, बोला और गैर जवाबदेही का शिकार है। क्या बोला है, यह जो है ऐसा जो राज्य देश है क्या है, प्रजा अंधानुकरण है और गैर मतलब जवाबदेही का शिकार है। अगला क्वेश्चन है क्या, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? संक्षेप में बताना है। ठीक है, एकांकी और जो नाटक है इसमें क्या अंतर है, हमें संक्षेप में क्या है, एकांकी और नाटक के बारे में बताना है। तो आइए जानते हैं, नाटक में अधिक पात्र होते हैं। जो नाटक होता है अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, जबकि एकांकी में कम पात्र होते हैं। जबकि एकांकी जो होते हैं, एकांकी में कम पात्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2-3 व्यक्तियों की जो है क्या से एकांकी का काम निकल सकता है। नाटक में प्रमुख कथा अनेक बोला क्या, अतः अनेक कथा होती है। जो नाटक में क्या होता है, प्रमुख कथा होती है, ठीक है, यानी अतः कर सकते अनेक कथाएं होती है। एकांकी में ठीक है एक ही घटना पर आधारित होती है। जो एकांकी होती है सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही घटना पर आधारित क्या बातें होती है, और नाटक में एक ही बिंदु, एक ही घटना बल्कि नहीं अन्य घटना की भी क्या हो सकती है, बिंदु हो सकती है। और एकांकी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु को लेकर घटनाएं होती है। जैसे आप कहानी में पढ़े होंगे, ठीक है, जो क्या होता है, जो लड़का जाता है बहन के शादी के लिए, जो लड़का कहा जाता है विदेश जो है क्या, शायद यूरोप से ना कहाँ से, मतलब जो है लड़का जो क्या युद्ध करने जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। माँ जो है क्या करते हैं, ठीक है, उसका सपना देख देख कर क्या होता है, पागल सी हो जाती है। तो पहला साथियों जो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखिए हम लोग इससे पहले जो है सभी के सभी क्लासेस जो है पहला क्लास में लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का हम लोग क्या 25 सब्जेक्ट क्या 30 सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं। कितना पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री का 30 सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो है आपका इसका भी 25 सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ने को देख लिए हैं। इस प्रकार से जो हम लोग क्या बहुत सारे सब्जेक्ट का क्या 25-25 30 सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये हिंदी है, ठीक है। अब जो है अगला विषय क्या होगा, मैं आपको जो है कल जो है क्लास अगला विषय क्या होगा उससे पहले मैं आपको, ठीक है, जो शॉर्ट वीडियो के जो वीडियोस के माध्यम में आपको बता दूंगा कि पहला जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, पहला जो क्लासेस होगा, यानी अगला क्लासेस क्या होने वाला है। ठीक है, बच्चों से भी पूछना पड़ेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट लेके रखा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट का क्लासेस करना होगा, उसके माध्यम से आप अगला क्लासेस होंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसके साथ क्योंकि इसका पार्ट 1 बन चुका है, तो ये पार्ट 2 जो है बाद में मिलेंगे। तो इसी के साथ जो है यह क्लास होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतर।